तो गाइज वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो आज मैं जाऊंगा खेत में और आपको पता ही है कि मेरे खेत में जो गेहूं थे वो कट चुके हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि मेरे खेत में जो गेहूं है वो कट चुके हैं। तो आपको मैं आज बताऊंगा, तो आप बने रहे वीडियो में। तो फाइन दोस्तों, मैं आ गया खेत के अंदर और ये देख सकते हो पीछे कि ये मेरा खेत का गेट है। और अब मैं जाऊँगा इस खेत के अंदर। जा रहा हूँ मैं खेत के अंदर। तो अब अब मैं जाऊंगा मेरे खेत के अंदर। तो आ गया मेरे खेत के अंदर में। और ये देख सकते हो कि जो ये गेहूँ है, जो गेहूँ की फसल है वो कट भी चुकी है। ये गेहूँ की फसल है जो आपको बता दूँ, ये कट चुकी है, जो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया भी हूँ। ये जो गेहूँ की फसल कट चुकी है और आप देख सकते हो सामने ये मोर है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, 2-4 दिनों से हमारे यहाँ हो गई थी बरसात के कारण क्या हो गया था कि हमारे जो गेहूँ है वो क्या हो गया, कल या परसों हो गई थी बरसात। और बरसात के कारण क्या हुआ कि हमारे जो गेहूँ थे वो क्या हो गए, भीग चुके हैं। आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे ही मैं इसको साइड करता हूँ तो ये कितना मतलब नीचे से गीले हो चुके हैं। तो अब मैं इस खेत से बाहर निकल के जाऊँगा मेरे दूसरे वाले खेत के अंदर। अब मैं जा रहा हूँ मेरे दूसरे वाले खेत के अंदर। ये मैं आ गए मेरे दूसरे वाले खेत के अंदर। ये आ गए मैं अपने मेरे दूसरे वाले खेत के अंदर। और आपको ये बता देता हूँ कि इस खेत के भी जो मेरे गेहूँ थे वो ये है। और अब ये देख सकते हो कि जो ये गेहूँ है वो भी सूखने के लिए रखे हुए हैं। आपको बता देता हूँ कि इसके भी यही वही हाल हुआ है जो उन गेहूँ के हुए। इसके भी नीचे जो है मतलब गीला हुआ, क्योंकि बरसात के कारण जो है हमारे गेहूँ है गीले हो चुके। तो इसे 2-3 दिन बाद इस गेहूँ को हम उगाने की कोशिश भी करेंगे। जैसे ही सूख जाएंगे उसके बाद हम इन गेहूँ को निकाल देंगे। तो अब मैं जाता हूँ उस जो देर है उसके पास जाता हूँ। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं रास्ते में जा रहा तो मैंने एक पक्षी की अंडे देखे, ये देख सकते हो आप।
कि ये ना कोई पक्षी के अंडे थे, जिसने क्या हुआ कि किसी कौवे ने इन पक्षी के अंडे को मतलब तोड़ डाला। तो ये देखो ना कि ये देख, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो आप, ये कोई पक्षी था जिसने अंडे दिए और किसी मतलब कौवे की नज़र पड़ गई है तो इन अंडों को फोड़ डाला उसने। और ये है मेरा खेत में जो गेहूँ, वो उधर तो गेहूँ था, इधर है गुजी। तो जब हम निकलवाते तो उस समय क्या होता है कि हमें गुजी को मतलब एक जगह लाते हैं, उसके बाद हम गुजी को निकालते हैं। मतलब किसी की फसल को जब हम निकलाते हैं ना, सामान क्या होता है कि उसको हम एक जगह लाते हैं, फिर उसके बाद निकाल। तो बरसात हो जाने के कारण हमें क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ कि ये जो बरसात हो जाने के कारण हमारे साथ ये हुआ कि जो ये एकत्रित किए हुए थे ये गुजी के जो पुड़े थे, उनको भी क्या हुआ कि वापस छिद्र करने पड़े, यानी वापस बिखेरने पड़े, क्योंकि इनके भी हवा नहीं लगेगी। तो इससे भी जो गुजी का धान गुजी है वो नहीं निकल सकती है। तो ये हो गया था। तो अब ये क्या होगा कि थोड़ा सा सूख जाएगा, सूख जाने के बाद इसके से भी हम गुजी निकालेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी क्या होगी, अब मैं वो 2-3 पुल आपको बताए थे गेहूँ के, उसमें क्या हुआ कि बरसात हो जाने के कारण मतलब वो नीचे से गीले हो चुके थे, मतलब वो पुले जो नीचे से गीले हो चुके थे। तो इसी कारण क्या होगा कि हम जो धान को नहीं निकला सकते, यानी गेहूँ को नहीं निकला सकते, थोड़ा 2-3 दिन हमें रुकना पड़ेगा। उसके बाद ही हम मतलब गेहूँ की फसल को वापस जो निकाल सकते हैं और घर पर ले जा सकते हैं। तो हुआ क्या कि जो हमारे गुजी थे ना, वो भी क्या हुई, ये देख सकते हो कि ये गुजी का ही ढेर है, ये चारों मेरे गुजी का ही ढेर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ कि हमने 2 दिन पहले जब बरसात है उससे 2 दिन पहले क्या किया, घर वाले मिलकर इसको मतलब एक जगह ढेर लगा दिया ताकि हम इसको मतलब गुजी को निकाल सकें। तो हुआ क्या कि 2 दिन बाद बरसात आ गई। तो बरसात आ जाने के कारण क्या हुआ कि हमारी गुजी थी वो, ये देख सकते हो कि गुजी का ढेर था, वो भीग गया। तो भीग जाने के कारण क्या हुआ कि हमें जो गुजी अब निकाल तो नहीं सकते, तो इसलिए हमें इनको वापस है ना, जो ये देख सकते हो कि ये थोड़े से मतलब हमें वापस इन सीधी मतलब बिखेरना पड़ा कि जैसे ही इसके हवा लग जाएगी और ये सूख जाएगी तभी हम इन गुजी को वापस निकाल सकते हैं, वरना हम इन गुजी को नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ये भी सूखा दिए। और आपको बता देता हूँ कि देखो आप, ये सूरज का लुक भी मतलब कितना अच्छा आ रहा है शाम के समय सूरज का लुक भी कितना अच्छा आ रहा है, ये आप देख ही सकते हो। तो फाइन दोस्तों, अब मैं मेरे दूसरे वाले घर से भी निकल गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर। देखो आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज मैं बताऊँगा आपको लहसुन, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये लहसुन। तो मैं इसके नज़दीक जाता हूँ और आपको बताता हूँ लहसुन। आपको बताता हूँ कि मेरे जो खेत में जो लहसुन उगाए हुए है वो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं जा रहा हूँ लहसुन के पास, हमारे खेत में लहसुन है वो भी है। आप ये देख सकते हो कि ये तो है जो खानदार की फसल है, और ये है जो लहसुन की फसल है। ये किसी ने लहसुन को बाद भी निकाला हुआ, आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो आपको देख रहे हो ये लहसुन ही है, ये लहसुन है जो हम इसे लहसुन कहते हैं। मैं आपको एक लहसुन निकाल के बताता हूँ, जैसे कि वह आला है, आपको बता देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, देखना मैं जो इसकी खुदाई कर रहा हूँ। हाँ,
देखो ये देख सकते हो आप कि ये जो लहसुन है वो अंदर से ऐसा होता है। तो ये है लहसुन। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको प्याज, जैसे कि ये है प्याज, ये सारे प्याज है। तो ये देखना, आपको मैं प्याज भी बता देता हूँ। ये देखो आप, ये प्याज अंदर से कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है लहसुन। और अब चलता हम घर की और देख सकते हो कि अंदर से जो लहसुन का पौधा है वो कैसा होता है। ये होता है लहसुन का पौधा और ये होता है अंदर से लहसुन। ये लहसुन का पौधा है और ये अंदर से लहसुन है। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।